मैंने एक बात कही थी ना जो वीडियो में, आज ताजुश शरिया के विसाल के बाद तो लोग प्रिंट करके अपनी खिलाफत कह रहे हैं, प्रिंट में बन गए कि हम हुदूद ताजुश शरिया के खलीफा हैं। मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो कल तक जानते नहीं थे आज ताजुश शरिया के खलीफा बने हुए हैं। अपनी अमानतों का अमीन जिसे झारखंड की सरजमीन पर बनाया है ताजुश शरिया ने, वो सरकार सैयदी रिजवानुल हुदा की जाते आली वकार है। हर गम में जिसके साथ शरीक रहे, अगर याद रखिएगा ये मसलके आला हजरत के वफादार नहीं तो कोई मसलके आला हजरत का वफादार नहीं। मैं हूं आपका दरबार उठते बैठते और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। देखिएगा लियाकत भाई, आपके हवाले से खास मालूम कि सामने हो आपका दरबार उठते बैठते और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। ऐ मरीजों आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। ऐ मरीजों आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ऐ मरीजों आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। एक शेर और सुने, जब मैं आज आ रहा था तो कश्तियों पे चल करके आया। आज तो रास्तों की ये फरावानी है और इतनी आसानी है, पुश्तों की पुश्तें गुजर गई। जब आपके गांव को लोग खुद गांव वाले नहीं जानते थे, उस वक्त एक मर्द दरवेश इन राहों पे आया है। जब आपके घर में खाने के लिए खाना नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, पीने के लिए सही से पानी नहीं, चलने के लिए रास्ता नहीं, ठहरने के लिए मकान नहीं, उस वक्त में बिन शरीफ का एक शहजादा आपके गांव में आया और लोग कहते हैं कि आगरा ताजमहल से मंगल बना है। मैं कहता हूं कभी ऐसे गांव में आओ, एक अली के बेटे ने कैसे जंगल को मंगल बनाया है, आकर के देख लो। आज तो हर कोई आपके यहां आने को तैयार हो जाएगा, आज तो हर कोई आपकी मोहब्बत में आने को तैयार हो जाएगा। मगर जब कुछ नहीं था तब एक लाल आया था और जिसने आपके सरों पर टोपी दिया, आपके दिल में मदीना बना करके गया है। तकदीर पर नाज करो कि हाथ में दामन नबी के बेटे का है, जिंदगी पर फख्र करो कि हाथ में दामन अली के लाल का है। याद रखना, चाहे चेहरा हमदाने मियां का हो, चाहे चेहरा सरकाराने बिंद का हो, चाहे चेहरा सरकार सैयदी रिजवानुल हुदा का हो, चाहे चेहरा सैयदी सरकार राजा बाबू का हो, चाहे सरकार चेहरा सैयदी सरकार फैजानुल हुदा का हो, मगर खून मुस्तफा जाने रहमत का खून है। चेहरे बदल जाएंगे, खून नहीं बदलेगा। ये वही खून है जो करबला की वादी में बहा था। अगर आज भी सरकार सैयदी फैजानुल हुदा के बदन से खून गिरेगा तो ये वही खून है जो मुस्तफा जाने रहमत का खून है, मौलाए कायनात का खून है। आज दिल पर हाथ रख के कहो, मोइन भाई आ रहे थे, हम लोग कश्ती में, डर लग रहा था, एक कश्ती में 4 भाई। खुदा की कसम ऐसे मर्द दरवेश, ऐसे कलंदरों ने सुन्नियत की हिफाजत की है। मैंने एक बात कही थी ना जो वीडियो में, कि लोग हजरत की जिंदगी क्या है, हर इलाका, आप सिर्फ आपका उड़ीसा नहीं, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हर सूबों में लोग चाहते हैं हर दिन चाहे जलसा पढ़ें, मगर फजर की अजान तक आपके लिए तावीज लिखना, आपको जानना, आपके बच्चों को जानना, आपके दादा को जानना, ऐसा पीर होता है जो दुनिया में बख्शवाना जाए, दुनिया में पहचान ले, वही तो कयामत के दिन बख्शवाएगा आपकी औलाद। एक बात याद रखिएगा, एक शेर सुनिए लियाकत भाई, मालिक भाई, देखिएगा हमारे बाबू भाई, शेर देखिए, बिल्कुल नया ताजा शेर है। कल जहां हम लोग रुके थे, जिस घर में, मट्टी का घर था, सुना हजरत और हजरत के वालिद वहां ठहरते थे। एक बात दिल पर हाथ रख के बोलो, किसी पीर को आपने आज के जमाने में जब 5 स्टार होटल में लोग रुकते हो, कोई मट्टी के घर में रुकना चाहेगा?
कमी किस बात की है? दौलतमंद मुरीद नहीं है, ऐसे ऐसे दौलतमंद हैं कि चाहे तो 5 स्टार होटल खरीद करके कुर्बान कर दे नजरों पे। क्या जरूरत है इनको हफ्तों हफ्तों आपके यहाँ रुकने की, महीनों महीने आपके शहर में चक्कर काटने की, सुबह आकर के शाम तक तावीज़ लिखने की। ये जानते हैं कि सुन्नियत की हिफाजत सिर्फ दुआ से नहीं होगी, बल्कि लोगों के घर घर जाकर के सुन्नियत की हिफाजत होगी। आकर के आए, 2 मिनट दुआ मांग करके चले गए, सोच लिया सुन्नियत को बचा लिया। नहीं, ऐसे बुजुर्गों ने, इनके आबाओ अजदाद ने महीनों महीने आपके यहाँ जिंदगी गुजारी है, तब आपके बच्चों के सरों पर टोपियां नजर आ रही है। ये जलसा गरीब नवाज का जलसा आप कर रहे हैं। कितने साल पहले 7, 5, 4 नस्लें आपके शहर में आ चुकी हैं। आप समझ रहे हैं, आपके दादा परदादा लकर दादा। आज सोचिए इतनी पतली सड़क है कि 2 बाइक आए तो एक बाइक को सोचना पड़ता है कि कैसे गुजरे। जिस जमाने में चलने के लिए रास्ता नहीं रहा होगा, उस वक्त में पिंड शरीफ का फैजान आपके यहाँ चल करके आया है। और अगर आप दौलतमंद हो जाइए और ऐसे बुजुर्गों से रिश्ता तोड़ लीजिए तो गलती आपकी नहीं है, वफादारी ऐसे बुजुर्गों से की जाती है। मैंने कभी भी पेशानी पर सिलवट नहीं देखी है। एक शेर सुनिएगा, बिल्कुल नया कथा है कि तू जब बनाए तो काम कैसे नहीं बनेगा। देखिए बाबू भाई, अकत भाई ने बताया तो 2 मिसरा हुआ था, आज 2 मिसरा हुआ कि तू जब बनाए तो काम कैसे नहीं बनेगा, हमारा दुनिया में नाम कैसे नहीं बनेगा। तुम्हारी सादगी को मैं देख कर ये सोचता हूं, कोई तुम्हारा गुलाम कैसे नहीं बनेगा। तुम्हारी सादगी को देखकर मैं ये सोचता हूं। कल हमारे कमर मीडिया वाले जो हैं थोड़ा सा बीमार पड़ गए, मालूम है आपको, खुद हजरत गाड़ी चला करके भद्रक नर्सिंग होम पहुंचे और हजरत उस वक्त तक बेचैन रहे जब तक उनको सुकून नहीं मिला। मुरीदों के दर्द पे जो तड़प जाए वो पीर होता है, और पीर वही होता है जिसके अंदर अक्से मुस्तफा भी पाया जाए। मतलब आपकी आसानी के लिए समझा दूं कि हुजूर की सरकार आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की सीरत का आईना पाया जाए। जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम की हयात ज़ाहिरी में, गौर से सुनिएगा, सीरत बता रहा हूं हुजूर की, हयात ज़ाहिरी में हुजूर की, हुजूर एक सहाबी को संगवारी करने की पेश की, पत्थर मारने की किसी वजह से वो हुजूर के सामने आकर के अपना गुनाह का एतराफ किया। उधर उनको संगवारी होती, हुजूर ने हुक्म दिया कि इनको पत्थर मारो, उधर उनको संगवारी होती, इधर हुजूर कभी उठते कभी बैठते कभी बेचैन होते। एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, हुक्म भी तो आप ही ने दिया है, कहा था कि वो शरीयत थी, ये मेरी मोहब्बत है जो मैं तड़प रहा हूं। आज हम समझते हैं कि मैं कहता हूं ना, मैं इसीलिए बुरा हूं कि कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक। न अब लहे मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। कि अगर आपने जिंदगी गुजारी है तो अपनी किस्मत पर नाज कीजिएगा कि अल्लाह ने आपके घर में, आपके मकान में, आपकी नस्लों के हाथ में मुस्तफ़ा जाने रहमत के बेटे का दामन अता फरमाया है। आज आप इतनी रात को, आपकी माँ बहनें, आप जागे हुए हैं, क्यों जागे हुए हैं? आप चाहिएगा किसी भी बड़े बुजुर्ग को बुला लीजिएगा, लाखों का मजमा लग जाएगा, मगर याद रखना कि जब आपके घर में लालटेन भी जलने के काबिल नहीं था, तब इश्क का दिया पिंड के सरकार जला करके गए हैं। ऐसे बुजुर्गों के एहसान फरामोश तो आप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहब्बत है आपकी कि रात में जगे हुए हैं। जहां कल था आज जहां मुइन कह रहे थे कि मुझे कल लग रहा था कि देहात है, आज तो और देहात लग रहा है। मैंने कहा अभी देखा कहां है, अभी देखा कहां है। जब यहां कोई पूछता नहीं था और अगर उसको टूरिस्ट पैलेस बना दिया, एक निगाह डाल दी तो दुनिया यहां दीदार करने के लिए आ गई। सोचो दिल पर किसी के नजर डाल देंगे तो फिर दिल का आलम क्या होगा।
अल्लाह आपको सलामत रखे और सरकाराने पिंड का गौसे आजम के बेटों का वफादार बना करके रखे। कहिए आमीन, बोलिए ना आमीन। अपने बच्चों को कुछ बताइए मत बताइए, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के बेटों की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत। ये वो खानदान वाले हैं, खानका वाले हैं कि जिनके वालिदे माजिद ने कभी अपने फजाइल पर तकरीर नहीं की। मैंने हजरत के साथ कई जलसे पढ़े, कभी हजरत की जबान से अपनी खानका की तारीफ नहीं सुनी, हमेशा जबान से सुनी है तो मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ सुनी है, हमेशा सुनी है इनके वालिदे माजिद की जबान पे पूरी किताबें हैं तकरीर पर, तो सिर्फ हुजूर की बातें सुनी है। आज पीर साहब बैठाल करके अपनी तारीफ खुद से अपने जबान से करते हैं। वफादारों, जिंदगी की साथें कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि ऐसे इलाके में भी सुन्नी होंगे। क्या इलाका है, कश्ती से आकर के सफा और मोहब्बत के साथ आए। एक बार मैं चाहता हूं कि जिस के चूल्हे में पिंड शरीफ का नमक है, एक बार अपने हाथों को उठाइए, अल्लाह सलामत रखे, और पूरी ईमानदारी के साथ एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। एक बार और हाथों को उठा के कह दें या अली। ये अली के वो बेटे हैं कि चाहे हजरत अबू बकर का जिक्र हो, चाहे हजरत उस्मान गनी का जिक्र हो, चाहे उमर फारूक का जिक्र हो, चाहे मौला अली मुश्किल कुशा का जिक्र हो, चाहे सुहैब रूमी का जिक्र हो, बिलाल हबशी का जिक्र हो, वैसे करनी का जिक्र हो, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम का जिक्र हो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जिक्र हो, बर्रा इब्ने आजिफ का जिक्र हो, हजरत कताता का जिक्र हो, हजरत खुबैब का जिक्र हो, हजरत अमीर माविया का जिक्र हो, हजरत अबू सुफियान का जिक्र हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का जिक्र हो, अब्दुल्ला इब्ने उमर का जिक्र हो, ऐसे ही खुश होते हैं कि सब मेरे नाना के गुलाम हैं और हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती है। ये वो बुजुर्गाने दीन है जिनके वालिदे माजिद को सरकार ताजुश शरिया ने खिलाफत से नवाजा है। आज ताजुश शरिया के विसाल के बाद तो लोग प्रिंट करके अपनी खिलाफत कह रहे हैं, प्रिंट में बन गए कि हम हुदूद ताजुश शरिया के खलीफा हैं। मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे लोगों को देखा है कि जो कल तक जानते नहीं थे आज ताजुश शरिया के खलीफा बने हुए हैं। अपनी अमानतों का अमीन जिसे झारखंड की सरजमीन पर बनाया है ताजुश शरिया ने, वो सरकार सैयदी रिजवानुल हुदा की जाते आली वकार है। हर गम में जिसके साथ शरीक रहे, अगर याद रखिएगा ये मसलके आला हजरत के वफादार नहीं तो कोई मसलके आला हजरत का वफादार नहीं। इनके आबाओ अजदाद ने घर घर जाकर के सुन्नियत की खिदमत की है, गांव गांव जाकर के सुन्नियत की खिदमत की है, घर घर में पहुंच करके नवाला खाया है आपका। ये नहीं देखा कि किसी सरदार का घर है, ये नहीं देखा कि किसी अमीर जायदाद वालों का घर है। देख करके तावीज नहीं दी कि किसके पास दौलत है तावीज दूं, फकीर आया उसे भी तावीज दी, अमीर आया उसे भी तावीज अता कर दिया। पीर ऐसा होता है कि निगाह में बदले ना, सिक्का का कभी दो रुख नहीं होता है पीरों के सामने, हर रुख एक नजर का होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे और हजरत का साया हम सब पर तादेर कायम दायम अता फरमाए। पिंड शरीफ जरूर जाइएगा, है कि नहीं? बुजुर्गों की बारगाह में जाकर के फैज मिलता है। अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को बताइए कि बेटा यहाँ जब कोई नहीं था तब पिंड आया था। यहाँ ये उड़ीसा मुजाहिदे मिल्लत का उड़ीसा है, ये उड़ीसा सरकार ताजुश शरिया का उड़ीसा है, ये सरकार सैयदी फैजानुल हुदा रिजवानुल हुदा का उड़ीसा है। बच्चों को बताइएगा बेटे जब चलने के लिए सड़क नहीं थी तब आए थे हजरत, जब खाने के लिए खाना नहीं था तब आए थे हजरत, जब हमारे पास चूल्हे सही से नहीं थे तब आए थे हजरत, जब हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था तब आए थे हजरत। अपने बच्चों को बताइएगा, वरना दुनिया की चौकाचौंध देख करके तो लोग किसी से भी मुरीद हो जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी नस्लों को सलामत रखे। लियाकत भाई इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हजरत की ज़बान अक़दस से इंशाअल्लाह गुफ्तगू आप सुनेंगे, चूँकि मुझे भी दिल्ली निकलना है, फिर परसों हजरत के साथ आना है। हर इंसान के लब पे आज तर्ज मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मगर ये सोच करके दिल्ली जाता हूं कि वफा खुलूस के एक दर्द मीर से कहना, फकीर वक्त के एक बाज़मीर से कहना, कभी सलाम जो कहना हो तो ये कहना
गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। मुरीद ऐसे हो कि अमीर खुसरो की तरह मुरीद हुआ करो। अमीर खुसरो कैसे मुरीद थे मालूम है आपको? उनका जनाजा रखा हुआ है, सुनिएगा गौर से। सरकार अमीर खुसरो का नमाज जनाजा रखा हुआ है। एक वक्त के कुतुब आए जनाजा पढ़ाने के लिए, हाथ उठाया, लियाकत भाई दुआ मांगना चाहा कि अल्लाह मगफिरत कर दे। ताबूत में उठ करके बैठ गए, कहा सुनिए आप अपनी दुआ को अपने पास रखिए, मेरी बख्शिश के लिए मेरा निजामुद्दीन काफी है। मुरीद ऐसा होता है। सरकार हजरत मखदूमुल मुल्क सुल्तान शरफुद्दीन यहिया मनेरी बिहार शरीफ में जिनका आस्थाना है, और वो मखदूम बिहार के जिनकी खानकाह में निजामुद्दीन औलिया के 2 भांजे तरबियत के लिए आए, मखदूम पाक जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए समनान से बिहार आए। सुनिएगा, वो मखदूम बिहार की बारगाह के खुसरो थे हजरत मुजफ्फर बल्खी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान। किसी वजह से पीर नाराज हो जाते हैं, वो इम्तिहान होता है इसका। नाराज हो गए, खानका से बाहर कर दिया। कई दिन हो गए मुजफ्फर बल्खी को दीदार नहीं हुआ। सुबह के वक्त मुजफ्फर जानते थे कि हजरत वजू कहाँ बनाते हैं। वजू बनाने जैसे लगे हजरत मुजफ्फर बल्खी नाली कहते ना, पानी जहां से निकलता है, नाली के बाहर से चेहरा निकाल करके सर को नीचे रख दिया और सामने चाह के हजरत का दीदार करे। पानी जमा हो गया। हजरत ने एक शख्स को बुलाया, कहा कि देखो कुछ जानवर फंस गया है। जब मारा तो मुजफ्फर बल्खी का पूरा चेहरा खून से भर गया, अंदर खून आ गया पानी के साथ। हजरत मखदूम बिहार रोने लगे, कहा हुजूर कोई जानवर का खून है। हजरत मखदूम बिहार ने कहा ये जानवर का नहीं, ये मेरे मुजफ्फर का खून है। मुरीद ऐसा होता है कि पीर जितना नाराज हो जाए, अरे वो कुत्ता, वो इंसान नहीं, वो मुरीद नहीं, कुत्ता है जो हर दर का नेवाला खा ले। हर पीर से मोहब्बत कीजिए, किसी खानका की बुराई मत कीजिए, मगर अपने पीर से सबसे ज्यादा मोहब्बत कीजिए। ये जिंदगी का उसूल है, ये सूफियों की दरसगाह है। इस्लाम खानका से फैला है, इस्लाम सूफीइज्म से फैला है, इस्लाम तसव्वुफ से फैला है, इस्लाम बुजुर्गों के दीन से फैला है, इस्लाम बुजुर्गों की खिदमत से फैला है। इस्लाम बुजुर्ग जब घर घर गए हैं तब दीन मतीन की नशर व शात हुई है। आज हमने हुजूर के दीन को खिलौना बना दिया है। आज आप समझते हैं, आपके बच्चे समझेंगे, आपकी औलादें समझेंगी, ये लोग क्या है जी। जब चाहे पिन शरीफ में सालों साल बैठे रह जाए, एक नहीं हजारों ऐसे आशिक हैं। हमारे बाबू भाई कह रहे थे कि जब हजरत आते तो साथ साथ, सिर्फ एक नहीं, एक शहर में एक बाबू नहीं, एक मालिक नहीं, एक लियाकत नहीं, एक न्यात नहीं, हर शहर में कैसे क्यों है? वो जानते हैं कि अली के बेटों की खिदमत कर रहा हूं। खुदा की कसम, अगर दुनिया में खिदमत कबूल हो गई तो आखिरत में जन्नत से कोई नहीं रोक सकता है। ये खातून जन्नत के बेटे हैं, ये मौलाए कायनात के बेटे हैं। इनकी रगों में खून इमाम हुसैन का है, इनकी रगों में खून इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, इनकी रगों में खून इमाम जाफर सादिक का है, इनकी रगों में खून, इनके आबाओ अजदाद ने करबला में दीन खून दे करके इस्लाम को बचाया है। ये वो लाल हैं कि जिनकी एक तारीख कायम है। पिन शरीफ आज आप चले जाइए, ये चकाचौंध है आज भी वो, मगर एक जमाने जब पहुंचे होंगे क्या रहा होगा। मगर एक मर्द दरवेश आया जिसने जंगल को मंगल बना करके चला गया। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से इस्तकबाल कीजिएगा, दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा नारे तकबीर। इस अंदाज से रही, अगर सीने में ताकत है, अली के बेटों का सदका खाया है, हुसैन पाक की खैरात खाई है, तो दोनों हाथों को उठा के कहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार सैयदी रिजवानुल हुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ लियाकत भाई को आवाज देता हूं कि देखना, देखने आंखें मेरी सब आएंगे, देखना, देखने आंखें मेरी सब आएंगे।
मेरे सरकार मेरे ख्वाब में जब आएंगे, देखना देखने आंखें मेरी सब आएंगे, मेरे सरकार मेरे ख्वाब में जब आएंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लहजे में खनक आ जाती है, सीने पे ताप आ जाती है, दिल आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है, सीने से निकलकर नाते नबी जब होठ तलक आ जाती है, सरकार का रौजा देखते ही आंखों में चमक आ जाती है, दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है।